दो चीजें हमारे जीवन में हैं जिनको हम समझ लें, जो संपूर्ण हमारे जीवन के क्रम को समाप्त कर देता है, जिनसे हमें बचना भी है और जिनसे बचने का हमको प्रयास भी करना। एक है स्वाद और दूसरा है विवाद। जितने भी कथा सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान लगाना, स्वाद और विवाद, इन दो चीजों से जितना बच जाओगे उतना अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो, उतना बना। स्वाद के चक्कर में शरीर खराब हो जाता है और विवाद के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है। आप जितना स्वाद में पड़ेंगे कि नहीं साहब मुझे तो ये खाना है, नहीं साहब मुझे ये पाना है, नहीं साहब मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा, जितना आप स्वाद के चक्कर में पड़ोगे स्वाद उदर को और शरीर को दोनों को समाप्त कर देता है और विवाद बुद्धि को, मन को, दोनों को खराब कर देता है। एक थोड़ी सी देर का स्वाद होता है, हमने जरा रात्रि को भोजन ज्यादा कर लिया तो मालूम पड़े शरीर में निंद्रा ही प्रवेश नहीं कर पाई, नींद ही नहीं आई। हमने थोड़ा सा किसी से विवाद कर लिया, थोड़ा सा विवाद करा, वो विवाद इतना चला इतना चला इतना चला कि वो बुद्धि में बैठ गए। पहले भी कथा के माध्यम से कहा है, आज फिर कह रहे हैं, इंदौर की पावन धरा पर एक चीज का अपने भीतर जरूर उतार कर रखना, क्रोध कुछ देर का आता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का क्रोध रहेगा। उस क्रोध में आपने अपने घर में से डंडा उठाया, तलवार उठाई, चाकू उठाया या कोई शस्त्र उठाया, बंदूक उठाई और मालूम पड़े किसी के सिर को फाड़ दिया, किसी के पांव को तोड़ दिया, किसी के हाथ को तोड़ दिया, किसी को ज्यादा चोट लग गई। एक विचार करना जरा, 10 मिनट का क्रोध आया है, 8 मिनट का क्रोध आया है, 15 मिनट का क्रोध आया है, 10-15 मिनट ने 10-5 मिनट ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी का हाथ पांव तोड़ दिया। सारे मोहल्ले के लोग, सारे गांव के लोग, सारे नगर के लोग आपको समझा रहे थे कि मत कर, ऐसा मत कर, और कुछ लोग ऐसे थे जो तुम्हें उत्साह रहे थे, हाँ हाँ लेके आ डंडा, अपन देख लेंगे, कोई अपन डरते हैं किसी से, ला जरा लेके आ डंडा, उठा के ला डंडा, और तुम पीछा पकड़कर और तुमने उसका मार दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का क्रोध था। उस 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट के क्रोध ने आपसे इतना गलत काम करवा दिया कि वो 10 मिनट का क्रोध तो तुम्हारा 10 मिनट बाद समाप्त हो गया, पर वो 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हें 10 साल की जेल करा दी और थाने में पड़े। कितनी देर लगी थी? मात्र 10 मिनट में तुम डंडा लाए, सिर फोड़ा, हाथ पैर तोड़े, सब कुछ हो गया। लोगों ने वाहवाही भी कर दी, लोगों ने बचाने का भी काम कर दिया, सब अपने अपने घर में चले गए और तुम अकेले अब थाने का चक्कर काट रहे हो, अदालत का चक्कर काट रहे हो, तुम अकेले अब परेशान हो रहे हो और यहाँ वहां भटक रहे हो। अब तुम वकील साहब के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, थानेदार के भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, सबके हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वाद और विवाद इन दोनों से दूरी बनाकर रखोगे तो शरीर और बुद्धि और मन अच्छा रहेगा।
ये मन बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी ठीक रहे। आप जितना मन को अच्छा कर सकते हो तो विवाद से दूर रहिए। कोई ने आपको गाली दे दी, कोई ने आपको अपशब्द कह दिया, कोई ने आपको आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई ने आपके लिए कुछ भी वर्णन कर दिया, आप शांत रहो, थोड़ा मौन रहिए, थोड़ा सा शांति बनाकर रखिए, आपको जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे देव अधिदेव महादेव फालतू के विवाद में पड़ते ही नहीं थे। पार्वती मैया अगर कुछ बोलती भी थी तो शिव जी यहां से सुने, यहां से निकाल देते थे। धर्म पत्नी ने अगर सास के लिए, ननंद के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ बोला भी है तो उसमें सावधानी आपकी होना चाहिए कि हमें इस बात के लिए विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये तो संसार है। संसार का मतलब ही होता है जिसका कोई सार ही नहीं है। आए हो और जाना है। माता के गर्भ से जन्म लिया था, नग्न अवस्था में थे। पेट भरने वाले ने पेट भरा, मुष्टिकाएं बंदी थी, बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, नेत्र भी नहीं खुले थे, श्रवण शक्ति भी नहीं खुली थी, वाणी भी नहीं खुली थी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम अच्छे घर में जन्म ले लोगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि तुम इंदौर में आ जाओगे, तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा, तुमको यह भी नहीं मालूम था कि सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा मिल जाएगी। यह तो उस परमात्मा की कृपा से मिली है। जब भी किसी मांगने वाले को देखो, जब भी किसी भिक्षुक को देखो, जब भी किसी 3 बत्ती 4 बत्ती चौराहे पर जाओ, राजवाड़ा के चौराहे पर जाओ, पलासिया के चौराहे पर जाओ, आप चाहे सपना संगीता चौराहे पर जाओ, जिस चौराहे पर जाओगे और वहां कहीं कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे कांच को बजा रहा है और तुम देख रहे हो कि यह मांगने वाला मांग रहा है, उसको देखकर उसी समय पर तुम कुछ देव ना देव वो तुम्हारे ऊपर है, पर महादेव को धन्यवाद जरूर देना कि तूने मुझे यहां खड़ा नहीं करा। तुम किसी को देव ना देव, जिस चौराहे पर तुम्हें भिखारी नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षुक नजर आए, जिस चौराहे पर तुम्हें भिक्षा मांगने वाले नजर आए, उस जगह पर तुम उनको देव ना देव ये आपकी मर्जी है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत दो, कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि देव, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को धन्यवाद जरूर दो कि बाबा तेरी कृपा थी जो तूने शरीर अच्छा बनाया, तेरी कृपा थी मुझे घर अच्छा दिया, तेरी कृपा थी जो मुझे भजन करने का मौका दिया, तेरी कृपा थी खाने को अन्न दिया, तेरी कृपा थी थोड़ा सा काम धंधा दिया, पर तेरी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी 2 व्हीलर है, मेरे पास भी 4 व्हीलर है, मेरे पास भी साइकिल है, मैं भी अपने पाँव से चल रहा हूँ, ये तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने मुझे रेंगने के लायक नहीं बनाया, कहीं पटक नहीं दिया, ये धन्यवाद। जब जब भिखारी नजर आए और भीख मांगने तुम्हारे कांच बजाए, उस जगह पर तुम देव ना देव पर उसको धन्यवाद जरूर देना कि तेरी कृपा से यहाँ बैठा हूं। गाड़ी चला रहे हो, डीजे चल रहा है, गाड़ी में बॉक्स चल रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, और कांच बजाने वाला जब कांच बजा रहा है, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, तो उस समय पर तुम देना ना देना पर उसको धन्यवाद जरूर देना। थोड़ी देर आवाज कम करना, साउंड कम करना, और जब भीख मांगने वाला भिक्षा मांगने चौराहे पर खड़ा हुआ हो, उस जगह पर तुम जम के मन से कहना अपने परिवार के साथ, तेरा शुक्रिया है मेरे भोलेनाथ जो तुमने मुझे 4 व्हीलर में बिठा कर रखा, तेरा शुक्रिया है शंभू मेरे महाकाल राजा, ये तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे यहां बिठाया, ये तेरी कृपा। क्योंकि तेरी कृपा नहीं होगी तो संसार का कोई सुख नहीं मिल सकता। तेरी दया है इसलिए आज मैं यहां बैठा हूं, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी उदारता है जो मुझे यहां मिला है, ये तेरी कृपा है।
तुम्हारे दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है। वो कहते हैं ना, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा। जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। निश्चित है। वो लंका का राजा रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का, जब उसे सोने की लंका मिल सकती है, एक चोरी करने वाला चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने आया शिवरात्रि पर, उसने अपना कपड़ा निकाल के जला के आग लगा के उजाला कर कर चोरी का सामान देखा, और शंकर जी उसे कुबेर बना सकते हैं। एक मृगा करने वाला, हिरण को मारने वाला, पेड़ पे चढ़कर रात भर अपने बच्चों के पेट भरने की तैयारी करता है। रात भर बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्र गिरती है, पानी की छाजल में से बूंद बूंद पानी गिरता है, और नीचे पड़े कंकर पर वो जल चढ़ता गया, और शिवरात्रि के दिन शंकर जी प्रकट होकर उसका भंडार भर देते हैं। ये शिवरात्रि की कथा। किसी को लेट मिलेगा, किसी को बोलो बोलो जल्दी मिलेगा, पर मेरे महादेव को जल चढ़ाने वाले को एक दिन सेठ पद जरूर मिलेगा। ये निश्चित है, वो मिलेगा। अब आपको कहीं जाना नहीं है, हो कोई तुमसे कह दे वहां इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है और गड़ा हुआ हंडा मिल रहा है, तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। हमें भी बता दो दादा, हम भी चले जाएंगे। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते या बहुत बहुत चमत्कार होते होते, अंधविश्वास में मत पड़ना। फिर निवेदन है, इधर उधर भ्रम में भ्रांतियों में मत जाना। अगर ऐसे गड़े हुए हंडे मिलते होते तो ये जितने भी यहां बैठे हैं ना, ये एक कथा नहीं सुनते और वह हंडे वाले के यहीं पड़े होते। और हम भी काय को कथा बाजते, वहीं नहीं बैठ जाते। और ये इतने सारे भाई लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे गवर्नमेंट वाले हो, चाहे नगर निगम वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे साउंड वाले हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, चाहे जितने भी यहाँ बैठे, काय को यहाँ टाइम बर्बाद करेंगे भैया हंडे वाले के पास बैठे रहेंगे कि वो थोड़ी देर में कुछ घुमाएगा और निकाल के दे देगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, ब्रह्मवृत्ता पुराण में ब्रह्मा जी का संवाद करते हुए स्वयं वीणा देवी से कहा है। वो संवाद आप भी अपनी जिंदगी में उतारना। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, कर्म प्रधान है, आप जितना कर्म करेंगे उतना फल आपके पास प्राप्त होता जाए। खूब मेहनत करो, दिल से करो, जो भी करना है ना दिल से करो। भोजन भी करो तो थोड़ा दिल से करो। भले रूखी रोटी होगी ना, रूखी है ना, ठंडी रोटी है ना, रूखी है ना, चिंता मत करना। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, जो दुख सहन कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जो अपनी जिंदगी में शुरुआत के पल सबने निकाल दिया, सबने धक्का दे दिया, अकेला रूखी रोटी खा रहा है। जिसकी जिंदगी की शुरुआत रूखी रोटी से होती है, एक दिन वो चुपड़ी रोटी जरूर खाता ही निश्चित है। आप जिंदगी की शुरुआत में ये मत सोचो मेरा कौन साथ देगा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेली पड़ गई, मेरा कौन साथ देगा, मेरा पास है कौन। उनके इतने पहचान वाले, उनके इतने रिश्तेदार, उनके इतने हैं, उनके इतने पहचान वाले, उनके साथ में इतने लोग हैं। अरे भाई ये छोड़ दो कि हमारा साथ कौन देगा। साथ देगा
तुमने जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने शिव भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई है, जो तुम दिल रखकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तुम जो दिल से शिव पुराण सुनने वालों का सेवा कर रहे हो, भाव से आनंद से जो तुम गुणगान कर रहे हो, जो राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस समय पर द्रौपदी का चीर खींच रहा था, गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, उनके पति भी बैठे थे, धृतराष्ट्र और गांधारी भी बैठे थे। ऐसा कौन था जो नहीं बैठा था? सब उस सभा में बैठे हुए थे। और रोई द्रौपदी, सबके सामने जाकर रोई। गुरु द्रोणाचार्य से बोला, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे गुरु दीक्षा दी है, मेरा चीर खींच रहा है, ये मेरी साड़ी खींची जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे? साड़ी देख कर भी गुरु भी कुछ नहीं बोले और पांडव भी कुछ नहीं। इतना बड़ा वीर बैठा हुआ था भीम, इतना बड़ा बड़ा योद्धा बैठा हुआ था उस सभा में। भीम जैसे योद्धा भी बैठे हैं, अर्जुन जैसा धनुष चलाने वाला भी बैठा है, तीर चलाने वाला भी बैठा है, विद्वानों में विद्वान धर्मराज युधिष्ठिर तक बैठे हुए थे, नकुल सहदेव तक बैठे हुए थे। सब साड़ी देखते रहे पर कोई बचाने नहीं आया। अंत समय में फिर मेरे भगवान को आना पड़ा। उसी तरह जैसे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र, गांधारी, गुरु द्रोणाचार्य जितने थे ना, सब साड़ी देख रहे थे पर बचाने कोई नहीं आया। उसी तरह अंत अवस्था में पलंग पर पड़े रहोगे, सब नाड़ी देखते रहेंगे पर बचाने कोई नहीं आएगा। साड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए और नाड़ी देखने वाले भी बचाने नहीं आए। अंत समय में केवल मेरा देव अधिदेव मां ही आएगा। अंत समय परमात्मा की ओर जाने में देरी मत करो। कितना विश्वास है आपका? जितने लोग इस पूरे ग्राउंड में बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में, इससे डेढ़े पूरे ग्राउंड के चारों तरफ बाहर बैठकर होटलों पर कथा सुन रहे हैं। जितने अंदर हैं उससे डेढ़े बाहर। रोडों पर बैठे हैं, किनारे पर बैठे हैं, बाउंड्रियों पर बैठे हैं, गली और कूचे और छतों पर बैठे हैं। विश्वास देखिए आपका कितना होगा शंकर जी के प्रति। और बिल्कुल देरी मत करना, शिव के द्वार जाने में देरी नहीं होना चाहिए। आपसे एक बात हमने पहले कथा में कही है, आप लोगों को स्मरण में है कि नहीं है? शिव कथा में जाओ, तुम्हारे गले की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, ब्रेसलेट, पर्स, मोबाइल सब घर पर रखकर आओ। यहां जब आओ तो केवल शिव जी पर विश्वास लेकर आओ, उसके सिवा कुछ मत लाओ। केवल विश्वास लेकर आओ, केवल भरोसा, केवल दृढ़ता, उसके सिवा कुछ नहीं। और जब विश्वास पूर्ण होगा तब कुछ फल की प्राप्ति जरूर। कथा सुनने आते हो और कहते हो कि हम तो भगवान पर पूरा विश्वास लेकर आए हैं, पूरा भरोसा लेकर आए हैं और कथा सुनने आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कई लोगों को देखकर कि आप कथा सुनने आए हो। सवेरे 8 बजे से 7 बजे से 6 बजे से पंडाल में आकर बैठे हो, तो किसके लिए बैठे हो? कैमरे वाले के लिए? जैसे ही कैमरा तुम्हारी ओर गया, अब कह
रही थी कि भगवान हमारी सुनता नहीं है तो कैमरे वाले को सुना, जिसके लिए आए। आप जिसके लिए कथा सुनने आए हो तो कैमरे वाले से कहो, और बाद में कहते हो हम तो महादेव का हम कथा सुनने गए थे, हम भगवान की कथा सुनने गए थे। अब तुम्हारा ध्यान तो कैमरे पर, तुरंत बस उसने कैमरा उधर करा और तुम्हारा ध्यान गया और तुमने तुरंत मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पे बोल के आती होगी कि मैं सफेद कलर की बोतल हिला दूं, समझ लेना मैं यहीं बैठी। तुम सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। और बाद में कहते हो हम तो कथा, उसने दिल से सुनी, एक दिन भी नहीं लगा रिजल्ट आने में, आया कि नहीं आया, ये पत्र आया। और ऐसे कई पत्र पढ़े, अभी तो ये पढ़ने बाकी है, ये तो थोड़े बहुत पढ़े हैं जो पढ़े हुए। एक काय को टाइम बर्बाद करो रे, सुबह 9 बजे से घर से आ जाओ फालतू का, एक कैमरा वाला का चक्कर में आओ जबरदस्ती का। कौन के तुमको कि इनके देख के टाइम बर्बाद करो। कथा सुनना है तो दिल से सुनो, इशारा तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इशारा मेरे महादेव का होना चाहिए, तो कथा का तो मतलब की कथा नहीं तो जरा से में कैमरा उन्नंग गया तुरंत कहा मतलब कैसा। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप उसके भरोसे पर अगर कथा सुनने के लिए आए हो, विश्वास लेकर आए हो, फिर कहूंगा चैन सोने का सामान, कीमती सामान अपने घर पर रख कर आओ। यही कीमती सामान ये सब संसार वालों को अच्छा लगता है, पर मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल ही अच्छा लगता है, इसके सिवा कुछ। और कई लोग कहते हैं अंदर बहुत भीड़ है, हम कथा सुनने के लिए कैसे आए। हम पहले भी कथा में कहे हैं कि कबड्डी जो होती है, यहाँ जितने बैठे हैं ना, मेरे जीजा और भैरू जितने बैठे हैं, और इन्हें खूब कबड्डी का एक रूल होता है कि दुश्मन की पाली में जाकर पाली को छूकर आना। तो करते कबड्डी 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 करते, पाली छुए और वापिस आ गए। जो पाली छूकर आ गया और किसी की पकड़ में नहीं आया तो समझ लो कि वो जीत गया। ये निश्चित है, ये निश्चित था। आपसे भी निवेदन है, मान लो कोई कहे कि बहुत भीड़ है, साफ कथा में पांव रखने की जगह नहीं है, तो भी पाली तो छू के चले जाना। एक बार उसके दरवाजे तक आ गए, एक बार उसकी चौखट तक आ गए, शिव के शिवालय तक आ गए, उसके मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उज्जैन महाकाल की नगरी तक पहुंच गए, फिर भले मंदिर गए ना गए, ओमकारेश्वर की धरा तक पहुंच गए, भले मंदिर गए चाहे ना गए, उसकी पाली तो छूकर आ गए, मतलब जीत गए निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ गया, अब दर्शन दिखाना तेरा काम है। कभी एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट में बैठने के लिए जाओगे और अंदर जाकर एक बार तुमने तुम्हारी एंट्री कर ली, उसके बाद में तो एयरपोर्ट वाले तुमको ढूंढेंगे फ्लाइट में बिठाने के लिए कि दादा गया कहां, और तुम जाओ और बाथरूम में छुप के बैठ जाओ, मत मिलो, वो 25 बार अनाउंस करेगा, भैरू ओ भैरू ने बार बार कहेगा, कमला भाई किनांग है, ओके बुलाओ,
वो क्या हवाई जहाज में बिठाना, तुम जाओ मत, ही तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के हवाई जहाज में बिठाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया तुम अंदर आ गए हो। अब तुम अंदर आ गए हो मतलब फ्लाइट तुम्हारे चक्कर में रुकेगी और तुमको बिठाकर ले जाएगी। इसीलिए तुमसे निवेदन, एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, फिर तो वो तुम्हें पकड़ कर ले ही जाएगा, ये निश्चित। तुम जाओ तो एक बार उसकी चौखट पर, तुम जाओ एक बार उसके दरवाजे तक, तुम जाओ एक बार उसके मंदिर तक, तुम जाओ एक बार महाकाल की नगरी तक, तुम जाओ ओंकारेश्वर तक, तुम जाओ उसकी चौखट तक, तुम जाओ उसकी शिव पुराण तक, वो तुम्हारे द्वार पर पहुंचेगा तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए, भक्ति की अविरल भक्ति तुम्हें देने के लिए। ये जो नजारा है आपका भक्ति का, ये पूर्व में कभी देखा नहीं। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के ज्योतिष आचार्यों का संघ हम जहाँ ठहरे हैं वहां मिलने पहुंचा था। सभी विद्वत ब्राह्मणों को नमन करता हूं, सभी ज्योतिष आचार्यों को। सारे ज्योतिष आचार्य, मध्य प्रदेश ज्योतिष आचार्य का संघ जब वहां पहुंचा, बुजुर्ग ब्राह्मण जनों का जो भाव था, उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, गुरुदेव महाराज मिश्रा जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, कई मंदिर ऐसे थे जहां पर जाले लगे होते थे, पर आज उन मंदिरों में भी लोग लाइन लगाते हैं, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदाहरण। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कथा नहीं होती थी, कथा बहुत होती थी। पहले कथाकार भी बहुत बड़े, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथा भी खूब हुई, भीड़ भी खूब बड़ी। ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं बड़ी, पहले कथाओं में भीड़ भी बहुत बड़ी, कथाएं भी बहुत बड़ी, कथाकार भी बहुत बड़े, आयोजन भी बड़े से बड़े हुए, पर एक काम पीछे रह गया था, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे, वो शिव महापुराण ने उनको वहां तक पहुंचा दिया, मंदिर तक चलो। और यही करना कुछ नहीं है। तुम्हारे बेटे को तुमको एनर्जी देना है कि बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, आगे मंजिल तक वो पहुंचाएगा। इंटरव्यू देने तो जाओ, परीक्षा में तुम पढ़ाई करके तो जाओ, खेत में बीज तो बो, कुआं खोदो तो सही, जाओ थोड़ी मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। एक ताला और एक चाबी तुम्हारी ही है। ताला तुमने घर में लगा दिया, चाबी तुमने अपने पास में रख ली, रोज रोज ताला खोलोगे तो वो चाबी लग जाएगी, और ताला लगाए हुए 4-6 साल हो जाएंगे, 8 साल हो जाएंगे, उसके बाद में जाके चाबी लगाओगे तो लगेगी क्या? उसमें फिर आप कहोगे इसमें जंग लग गया है, उसमें जंग लग गया, हवा भी लगी, पानी भी लगा, उसमें मिट्टी भी लगी, तो चाबी वही है, ताला भी वही है, बस उसमें वो लग नहीं रही, खुल नहीं रही। फिर तुम जब समझदारी करोगे तो क्या करोगे, अंदर से कहीं से तेल लेकर आओगे, और फिर वो तेल ऑयल उसमें ताले में डालोगे, फिर थोड़ा सा यूं यूं बजाओगे, बजाने के बाद भी नहीं खुले तो फिर चाबी को थोड़ा सा घिसोगे, फिर तुमने चाबी भी घिसी परंतु फिर भी नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा एक काम करो रे, एक डब्बा में घासलेट को तेल भरी लो, और घासलेट का तेल भर के ये ताले को में डुबई दो। जब ताला घासलेट में डूब जाएगा, और डूबने के बाद फिर अपन इसके थोड़ा सा खटखटाएंगे, उसके बाद चाबी लगाएंगे तो लग जाएगी। फिर उन्हें यही किया ना, डब्बा में घासलेट लाई ने उन्हें ऊपर डुबो दिया, और डुबोने के 15-20 मिनट बाद चाबी लगाई, ताला खुल गया। बस ये मन ताला है और भक्ति की चाबी है, इसको खूब लगाओ। इस मन में जब काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा जम जाती है तो ताला खुलता नहीं है, ये मन भगवान तक जाता नहीं है, खुल ही नहीं पाता। इसको बचपन में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको जवानी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको अधेड़ी में भी परमात्मा के पास ले जाओ, इसको बुढ़ापे में भी भगवान के पास ले जाओ।
कोई ये सोचे कि अभी कोई हमारी उम्र है, आराम से जाएंगे भगवान के पास। अभी कोई हमारी उम्र है, बचपन में भगवान का भजन कोई करता है, जवानी में कोई भगवान का भजन करता है, अधेड़ी में कोई भगवान का भजन करता है, तो समझ लेना ताले में जंग लग गई, फिर ये चाबी से नहीं खुलने वाली। फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या ये ताला नहीं खुले, ये मन, अगर ये चाबी भक्ति की चाबी से ये मन नहीं खुल रहा है, ये मन परमात्मा तक नहीं जा रहा है, तो फिर शिव महापुराण में ले जाके इसको डुबकी लगवा दो, फिर ये मन पूरा की पूरा खुल जाएगा, ये निश्चित।